हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे माता का आंचल से मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरीका का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। माता का आंचल का लेखक कौन है? तो देखो, इसका लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय। ठीक है, जब भी बोर्ड एग्जाम में है तो आप ऐसे लिख देना, शिव पूजन सहाय। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। भोलेनाथ किसको देखकर सिसकना बंद कर देते हैं? सिसकना मीन्स रोना। ठीक है, जब जब वो रोते थे तो किसको देखकर वो बंद कर देते थे? तो वो अपने दोस्तों को। ठीक है, ऐसे लिख दो, अपने दोस्तों को देखकर, अपने दोस्तों को देखकर। ठीक है, अपने दोस्तों को देखकर ऐसे लिख देना। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, भोलेनाथ निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेला करते थे? देखो, ए में दिया हुआ है मिठाई की दुकान लगाना, बी में है खेती करना, सी में बारात का जुलूस निकालना और डी में है क्रिकेट खेलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, वो भोलेनाथ जो थे वो मिठाई की दुकान भी लगाते थे, खेती भी करते थे और बारात का जुलूस भी निकालते थे खेल खेल में। ठीक है, तो वो क्रिकेट सिर्फ नहीं खेला करते। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। ओके, तो अब हम देखते हैं आगे चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, कहकर बच्चों किसे चिढ़ाते थे? तो देखो, ये जो भोलेनाथ और उनके जो दोस्त दोस्त थे, तो बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों किसे चिढ़ाते थे? देखो, किसे चिढ़ाते थे? ये चिढ़ाते थे मूसन तिवारी को। किसे? मूसन तिवारी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मूसन तिवारी को ये कहकर ये लोग चिढ़ाते थे। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा। ठीक है, पांचवा है, जब भोलेनाथ ने चूहे के बिल में पानी डाला तो उससे क्या निकला था? देखो, उससे निकला था हमारा क्या? सांप निकला था। चूंकि भोलेनाथ और उसके दोस्तों ने ये सोचा था कि अगर हम चूहे के बिल में पानी डालेंगे तो यहाँ से चूहा निकलेगा, ये पूरा भरोसा था। लेकिन उससे क्या निकल गया था सांप। ठीक है, अब छठा है, माँ ने भोलेनाथ को घावों पर क्या लगाया था? जब चूहा के बिल से सांप निकला, सब बच्चा जब भागा तो वो जाके अपनी माँ के आंचल में छुप गया था। तो उसकी माँ ने उस पैर में जब कांटे चुभ गए थे तो वहां पे क्या लगाया था, यही क्वेश्चन में पूछ रहे थे। देखो, ए में देवा महरम, बी में नीम के पत्ते और सी में सरसों के तेल, जो डी में पिसी हुई हल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, पिसी हुई हल्दी लगाई थी उसकी माँ ने उसके घावों पे। ठीक है, यानी घावों यानी वो जो कांटे चुभ गए थे उसके पैरों में, वो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन। ठीक है, सातवां क्वेश्चन हमारा है, लेखक का बचपन किसके साथ अधिक जुड़ा था? अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मास्टर के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पिता के साथ। ठीक है, वो जो लेखक यानी जो भोलेनाथ थे, वो लेखक ही अपनी कहानी उसमें बताते हैं। ठीक है, तो उसकी लेखक का जो बचपन था वो अपने पिता के साथ जुड़ा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, अब आगे देखते हैं हम आठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हम जरा देख लेते हैं। आठवां है, लेखक बचपन में अपनी बाबूजी के साथ कौन सा खेल खेला करते? तो देखो, अगर आप माता का आंचल का अगर आप समरी वीडियो देखे होंगे तो मैंने उस पर बताया है कि उनके बाबूजी राम राम लिखकर आटे की लोई में लपेटकर जब गंगा जी बहाने जाते थे, और जब बहा कर बाबूजी और भोलेनाथ दोनों आपसी आते थे तो साथ में रास्ते में क्या खेलते थे? कुश्ती लड़ते थे। ठीक है, खेल खेल में कुश्ती लड़ते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्या है? नौवां हमारा क्या है, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? ए में है चूहे के बिल में पानी डालना, बी में मूसन तिवारी को चिढ़ाना और सी में है दोस्तों के साथ में बाराती को चिढ़ाना। ठीक है, और डी में गुल्ली डंडा खेलना। तो देखो, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? तो उसको महंगी पड़ी थी चूहे के बिल में पानी डालना, सबसे महंगी पड़ी थी। ठीक है, महंगी तो मूसन तिवारी को चिढ़ाना भी पड़ा था, बाराती को भी, ये भी महंगी पड़ी थी, लेकिन सबसे महंगी इसको यही पड़ी थी। ओके, चूहे की बिल में पानी डालना। अब ये 10वां है, सांप से डरकर भोलेनाथ कहाँ शरण ली थी? तो ली थी माँ के आंचल में, माँ के आंचल। ठीक है, तो यही जब वो काटने के बाद जब अपनी माँ के आके आंचल में छुप गया था, तो शायद इसी की वजह से माता के आंचल इस पाठ का नाम
रखा गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।